परिपूर्णता में पहुंचते नहीं हैं, तब तक हमारा अभ्यास अधूरा ही रहता है। प्रथम निरोधन काल के द्वारा अलग अलग प्रकार के साधनों में हम खंडित अवस्था में प्राप्त होते हैं। देखिए, आप ध्यान करते हो, ध्यान करते करते फिर ध्यान टूट जाता है, ध्यान करते करते फिर टूट जाता है, फिर ध्यान में बैठते हो, फिर टूट जाता है, बार बार टूटता है ध्यान, बार बार लगता है। फिर आप जो साधना करते हो, एक घंटा साधना करते हो, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, इस प्रकार से साधना करते करते अवस्था ये होती है कि आपकी वृत्तियां जब तक शुद्धता में नहीं होती, आप वृत्ति शुद्ध नहीं होते, तब तक आप ये खंडित अवस्था में प्राप्त होते हो। ये वृत्तियां शुद्ध होने के बाद आप अखंड अवस्था में प्राप्त होते हो। तब अखंड अवस्था में कैसे प्राप्त होते हो? तब हमारी पुनः वृत्तियां जो होती हैं, वारंवार ये वृत्तियां होती हैं, जिसके कारण हमारे चित्त के अंदर विकार निर्माण होते हैं। और चित्त का अर्थ ये होता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। हमारे योग की अवस्था चित्त वृत्तियों का निरोधन करने से हमारे अवस्था को प्राप्त होती है। हमारी अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होती, जब तक निरोधन नहीं हो पाता है। और निरोधन का अर्थ ये होता है कि हमारी अवस्था, अगर हम बैठे हैं ध्यान में बैठ गए, तो आप ध्यान में बैठने के बाद घंटे, 2 घंटे, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, तब तक आपको कोई जगाएगा नहीं, तब तक आप ध्यान में रहोगे। क्या होता है? आप खुद जागरूक नहीं हो पाते, अर्थात अखंड वृत्ति प्राप्त हो जाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज अभी तक समाधि, संजीवन समाधि में बैठे हुए हैं। यही कारण है क्योंकि उन्हें किसी ने जगाया नहीं। संत एकनाथ महाराज, उन्होंने ज्ञानेश्वरी बाहर निकाली, जब गुफा के अंदर समाधि के जब ज्ञानेश्वरी थी, वहां से उसको बाहर निकाला, महाराज के दर्शन दिए, उनको स्पर्श नहीं किया, उसे कोई भी प्रकार का स्पर्श नहीं किया, महाराज से सीधा ज्ञानेश्वरी लेकर बाहर निकल गए। तब ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि अखंड ही रही। और यही कारण है तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, यत्न के बिना अभ्यास नहीं हो पाता है। परंतु ये अभ्यास कितना और किस प्रकार करना चाहिए? सतु दीर्घ काले निरंतरम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। किस प्रकार से? सतु दीर्घ काले निरंतरयात् सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात जो अभ्यास दीर्घ काल तक चलता है, खंड उसे कोई पड़ता नहीं है, कोई प्रकार का खंड नहीं हो पाता। आदर पूर्वक जो अभ्यास दृढ़ता को प्राप्त होता है, वही अभ्यास समाधि अवस्था तक पहुंच जाता है। अर्थात दीर्घ काल अभ्यास होता है। ये दृढ़ अवस्था के अंदर जब तक प्राप्त नहीं हो पाता है, तब तक कोई प्रकार का पूर्ण अवस्था नहीं हो पाती है। और यही कारण पहला उपाय यह होता है कि मनुष्य ने दीर्घ काल तक अभ्यास करना चाहिए। जब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान नहीं लगता, जाने दो, क्या ध्यान में कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है ना, ध्यान में कोई मतलब नहीं है। अरे बाबा, ध्यान में मतलब नहीं है, इसका अर्थ क्यों सोचते हो? ध्यान का कारण आप ये सोचते हो कि मेरा ध्यान अभी के अभी लग जाएगा, मेरा ध्यान अभी के अभी अवस्था हो जाएगी, ये क्यों सोचते हो? दीर्घकाल अवस्था में अगर कहीं 12 वर्ष तक तुम्हें ध्यान करवाया, तब तक कोई अवस्था प्राप्त नहीं हुई, तो आप तो कहोगे कि बाबा मुझे अकेले चलना है, मुझे कोई झंझट करनी नहीं है। हाँ, बहुत से साधक मैंने देखे हैं 8 दिन, 15 दिन, 6 महीने ध्यान करते हैं, उसके बाद में हाँ बम बम बोले, बिल्कुल कोई गरज नहीं, कोई ध्यान की अवस्था नहीं है। अरे बाबा, दीर्घ काल तक ध्यान करना है, भले 12 वर्ष लग जाएं,
कागा कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। रहीम का दोहा है, कागा कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। मुझे उस भगवान को देखना है, उसके दर्शन करने हैं। मेरा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा तब तक कोई परवाह नहीं, परंतु जब तक मुझे दिखाई नहीं देगा तब तक उसे बचाए रखने दो। कागा कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। कितने दिन तक ध्यान करते हो? हाँ, कितने दिन तक ध्यान किया आपने? सोचो, कितने दिन तक ध्यान किया? महीना, 2 महीना? मैं तो सोचता हूं कि 12 वर्ष तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान नहीं लगे तो भी ध्यान करना ही चाहिए, बिल्कुल यत्न से ध्यान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ध्यान की है। हाजी मलंग बाबा के पास में एक ऊंचा टीला है, पहाड़ी का एक ऊंचा टीला है। हाजी मलंग गए हो कभी? हाजी मलंग की बाबा की दरगाह दर्शन के लिए गए? नहीं, कोई बात नहीं। हाजी मलंग बाबा की जो दरगाह है उसके पास में एक बड़ा टीला है और वहां पर एक बहुत बड़ा खंबा है। खंबा है, पत्थर का ही खंबा है, परंतु वहां पर पहुंचने के बिना कोई साधन नहीं होता। कहते हो कि हिंदुस्तान का राज चाहिए तो मिल सकता है, धन चाहिए तो मिल सकता है, परंतु वहां तक पहुंचने के बिना नहीं। 3 पत्थर मारना पड़ते होते हैं, 3 पत्थर मारना पड़ते हैं। बहुत बड़ा खंबा है, टीले के ऊपर कम खंबा है, वहां पर जंजीरें लगाई हैं, लोखंड की सकलियां लगाई हैं। कितनी? लोखंड की सकलियां। उसे चढ़कर वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के बाद बहुत बड़ी पहाड़ी है, बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां पर पत्थर मारने पड़ते हैं। खंबा ज्यादा दूर नहीं है, जितना ये विष्णु बैठा है उतनी दूर खंबा है। उसे पत्थर अगर लग गया तो फिर आप शहंशाह बन सकते हो, चाहे दुनिया का। एक बार ऐसा हुआ, एक गरीब व्यक्ति था, उसने कहा कि बाबा मुझे कुछ कृपा कर दो। उसने कहा कि कृपा बाबा करेंगे, लेकिन पहले पत्थर को मारना पड़ेगा। ठीक है, पत्थर मारा उसने, पत्थर मार दिया, पत्थर लग गया। उसने कहा कि भगवान आपने तो ठीक है, मुझे आज ही सोना चाहिए, स्वर्ण, गोल्ड, मुझे गोल्ड चाहिए। स्वप्न में बाबा जी आए, उसने कहा कि कोई फिक्र नहीं, तुम्हें सोना मिल जाएगा, स्वर्ण गोल्ड जो मिल जाएगा। ठीक है, जब वहां पर सोए हुए थे उसने सोचा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, रात के सपने की बात है। उसने कहा कि कोई भी कुत्ता हो, कोई भी कुत्ता, मरा हुआ कुत्ता है, उसे उठा लेना, पूरा सोना मिल जाएगा। उसने सोचा कमाल है, इंसान की खोपड़ी क्या करती है इंसान कुछ भी सोचता रहता है। हा? कमाल हो गई। ये कुत्ते के मांस के, कुत्ता जो मरा हुआ पड़ा है उस कुत्ते को उठाकर कहीं सोना हो जाएगा क्या? तो सोचा चलो देखते हैं। रास्ते में चलता चलता उसने सोचा कि बाबा ने देखा है, चमत्कार किया, सोने की बात, सोना तो अलग चीज है, ये कुत्ते का कहीं, ये तो बात बिल्कुल झूठी लगती है। उसने क्या किया, उसने रास्ते में देखा कुत्ता पड़ा हुआ था, उस कुत्ते को उसने सोचा कि कुत्ता तो है, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, उठाना चाहिए कि नहीं। उसने सोचा कि चलो उठाते तो हैं। थोड़ा सा कुत्ता, उसकी हड्डी पसलियां टूटी हुई थी, अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसने उस कुत्ते को उठाया, पांव का हिस्सा उसके हाथ में आया, उस कुत्ते को उठा लिया और उसको अपने झोली में रख लिया। पीछे फिर के देखा तो फिर कुत्ता है नहीं, कुत्ता नहीं है। उसने कहा कि कमाल है, कुत्ता गया कहां? फिर उसने सोचा कि कहीं ये सोना तो नहीं है। फिर झोली देखी, अरे ये तो सोना है, ये तो सोना ही है।
उसने कहा कि भगवान मैं तो बड़ी भूल की, मैं तो बड़ी भूल कर ली, मैंने इसका सोना पूर्ण जाना नहीं, मैं विश्वास में, अंधविश्वास में खो गया, मैं इस स्वरूप को जानना नहीं चाहता था, जाना नहीं, देखा नहीं। अगर मुझे सोना था ये बात महसूस होती तो मैं उसको पूरा कुत्ता जो उसको पास में रख लेता। इसी कारण हम लोग ध्यान नहीं कर पाते। हाँ, महाराज हमसे कैसा, महाराज ने क्या कहा है, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ब्रह्म कहीं दिखता है क्या? हाँ, ब्रह्म कहीं दिखता है क्या? बाबा, ब्रह्म दिखता ही है, स्वरूप दिखता ही है। पहले आप दृढ़ यत्न करो। जब तक आप दृढ़ता के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, जब तक कोई प्रकार की साधना नहीं हो पाती है। ये कितने प्रकार की साधना है? किस प्रकार की साधना है? जीवन भर एक प्रहर अर्थात मनुष्य ने 3 घंटे ध्यान करना ही चाहिए। अगर आपको कहीं पर इस पे टिक मार करनी हो तो कभी भी पढ़ सकते हो, इसको जान सकते हो। 26 नंबर का पेज है, 26 नंबर के पेज के ऊपर 3 घंटे का ध्यान कहा है। ज्यादा नहीं करना है, 3 घंटे ध्यान, लगो या मत लगो, कोई चिंता की बात नहीं, एकाग्रता से करना है। तब 3 घंटे अखंड साधना करनी है। अर्थात कैवल्य प्राप्ति के लिए 3 घंटे तक, कब तक करना है ये साधना? 12 वर्ष तक यही साधना। 26 पान के ऊपर, 26 पेज के ऊपर 10-12 वर्ष तक अखंड साधन, 3 घंटे रोज साधना करनी है। भले ध्यान लगे न लगे, कोई परवाह नहीं। मुझे तो आज ही ध्यान लगना चाहिए, उसका ध्यान बराबर लगता है, मुझे नहीं लगता है, ये तो बात झूठी है, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। इसी के कारण हम फंसते हैं, विश्वास नहीं होता है, गुरु पर विश्वास नहीं होता है। गुरु पर विश्वास ही नहीं होता। जब तक विश्वास नहीं है तब तक क्या फल होगा? कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है। दृढ़ विश्वास, पूर्ण दृढ़ विश्वास से यह साधन करना ही चाहिए। कुछ भी साधना, कुछ नहीं है ज्यादा, 3 घंटे की साधना है, अर्थात 24 घंटे आपके पास पूर्ण रहते हैं, उसमें 3 घंटे करना है। 21 घंटे आपके लिए मौज मजा के लिए, सब कुछ साधन के लिए रहते हैं। 3 घंटे की साधना करना पड़ती है, ज्यादा साधन नहीं। 12 साल की साधना है, परंतु लोगों की शर्यत रहती कि महाराज मुझे पहले पक्का ध्यान लगा दो, मुझे पक्का ध्यान लगा दो, फिर मैं ध्यान करूंगा, फिर साधना करूंगा। बाबा जी, ये तो हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अभी आप पिछले जन्मों की साधना को नहीं मानते, पिछले जन्मों के आपके अनुभव नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा समय लगता है। पिछले जन्मों की साधना है तो उस साधना से आप जल्दी प्राप्त करोगे, ये बात होती है। अगर आपका पहला ही जन्म हो तब आपको 1 या 2 वर्ष तक ध्यान के लिए लगेंगे, 1-2 वर्ष लग सकते हैं बाबा। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग की बात नहीं है, ये नहीं है। सांस खींचो, सांस लो, सांस छोड़ो, इसमें नहीं है, कुछ नहीं होगा। जब तक साधना में परिपूर्णता नहीं आती है तब तक कोई प्रकार का अनुभव हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, किस प्रकार से साधना करना चाहिए? जिंदगी भर साधना करना चाहिए, अर्थात ये अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। और ये साधन
कभी कोई भी प्रकार का खंड नहीं होना चाहिए, खंड नहीं होना चाहिए, खंड नहीं होना चाहिए। तब तक 12 वर्ष की साधना है। क्या कहता हूं, अगर आप ये 26 नंबर का पेज पढ़ोगे, ये साधन करोगे, तब तक आपके समझ में ये बात आ जाएगी। आज कर ली तो कल, नहीं तो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या है बंदे जब जीना है परसों। वाह रे वाह। ये सोचने में हम फिक्र नहीं करते, अर्थात हम सच्चा विश्वास नहीं कर पाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब न करेंगे तो बहुरी करेंगे कब, कब्र में जाएंगे जब। हाँ, कब्र में जाओगे जब ध्यान करोगे, बूढ़े हो जाओगे तब ध्यान करोगे, मरने के बाद ध्यान करोगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब तक ध्यान जो है आज से ही करना चाहिए, अब से ही करना चाहिए। ये ध्यान का समय है। नहीं तो जाने दो, 15 दिन गए तो कोई परवाह नहीं, और कर लेंगे। परंतु 15 दिन के बाद तुम्हारा जो साधन है, उतनी अवस्था जब पहुंचती है, उसके आगे की अवस्था दम हो जाती है, वो अवस्था खत्म हो जाती है। यही कारण है मनुष्य साधन के बिगर कुछ नहीं कर पाता है। साधन संपन्न हो त्वरित सद्गुरु पाए धरे, ब्रह्म विचार करी रे मनुजा, ब्रह्म विचार करे। ब्रह्म का विचार करना चाहिए। और तब तक हम, जब तक कोई साधना में प्रवेश नहीं कर पाते, तब तक निष्फलता प्राप्त होती है। अर्थात मनुष्य जो है, मनुष्य 24 घंटों के अंदर 3 घंटे निकाल नहीं पाता है। 3 घंटे तो पिक्चर में पास हो जाते हैं। हाँ? टीवी, पेपर पढ़ना, टीवी देखना, गप्पे सप्पे करना, सब बातें करते रहते हैं। मंदिर पे आकर गप्पे सप्पे करते हैं, सब कुछ बातें होती हैं, परंतु ध्यान में ये नहीं होता। महाराज, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ये बातों में हम करते हैं कि ये बातें फिजूल की हैं। ये तो सब बातें हमें सब करना, लेकिन हाँ, सत्संग करो, ज्ञान बताओ, सब कुछ करो, पोथी पढ़ो, पुराण पढ़ो, लेकिन महाराज ध्यान के लिए मत कहो। ध्यान के लिए नहीं कहना है। यही बात सबसे बड़ी चूक है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है। जब हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने के पहले, जैसे भगवान को सर झुकाते हैं, तो पहले 5 मिनट तक ध्यान करना जरूरी है। 5 मिनट ध्यान करो, उसके धीरे धीरे आप 10 मिनट तक करोगे, धीरे धीरे 15 मिनट तक, 30 मिनट तक, 40, 50, धीरे धीरे आप 3 घंटा ध्यान करने लगोगे। पहले मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूर्ण 1 घंटा ध्यान करोगे। 1 घंटा तो नहीं हो पाएगा ध्यान, 1 घंटा ध्यान हो नहीं पाता है। पहले 5 मिनट करो। ठाईच बैसुनी करा एक चित्र, आवड़ी अनंत आळवावा। आवड़, मनुष्य के अंदर चित्त में एकाग्रता, साधना के अंदर एकाग्रता, ये बात है। आवड़ी अनंत आळवावा, न लगती सायास जावे वनांतरा, सुखे येतो घरा नारायण। भगवान आपके, आप एक बात आप सोचते नहीं हो, ये बात आपके समझ के बाहर है। भगवान आपका रास्ता देख रहा है, कब आप पुकारोगे और मैं प्राप्त हो जाऊंगा। ये बात नहीं मानते, ये बात आपको समझ में आ ही नहीं सकेगी। भगवान आपका रास्ता देखता है, एक बात है। भगवान जो है तो रास्ता देखता है। भगवान आपके रास्ते के लिए देख रहा है,
हमेशा देख रहा है। कर कटावरी ठेवनिया, ये तो अर्थ ये है, अर्थ ये होता है। पुंडरीक भक्त ने क्या किया? उसके माता पिता की सेवा की। क्या किया उसने? माता पिता की सेवा की? नहीं, ममता और अहंकार को मार दिया, ममता और अहंकार को मार दिया। और जो पत्नी थी, पत्नी का उसने त्याग कर दिया। माता पिता दोन्ही जीवेची मारावे, चरण वंदावे बायकाचे, भावाचे लग्न बहिणीशी करावे, तेने पावे ब्रह्मपद। तुका म्हणे हे पुण्य असे माझ्या गाठी, तरीच हे दृष्टी देखेन मी, नहीं तो नहीं होगा। ममता और अहंकार को जब तक नहीं मार पाते तब तक ब्रह्म भी कुछ काम का नहीं है। पुंडलीक ने क्या किया कि मैं ममता और अहंकार को पूर्ण जीत लूंगा, उसको नष्ट करना है, उसको जीतना है, तब मैं भगवान को देखूंगा। ममता और अहंकार, माता पिता दोन्ही जीवेची मारावे, चरण वंदावे बायकाचे, भावाचे लग्न बहिणीशी गणावे, तेने पावे ब्रह्मपद। जब तक उसे ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आप तो कहते हैं कि ममता और अहंकार रहेगा, बिल्कुल रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। ममता अहंकार के बिगड़ कुछ बिगड़ता नहीं है। अरे बाबा, ये सबसे बड़ा रोग है, ममता और अहंकार सबसे बड़ा रोग है। और यही कारण है कि हम पूर्ण यत्नता से, पूर्ण साधन युक्त अभ्यास नहीं कर पाते। इस बात को पूर्ण याद रखना है। धीरे धीरे धन बढ़े, धीरे धीरे सब होए, धीरे धीरे धन बढ़े, धीरे धीरे सब होए, माली सींचता जावे केवड़ा, रुत आवे जब फल होए। क्या एक दिन में ध्यान लग जाएगा? हाँ, एक दिन में नहीं हो पाता है। उसको धीरे धीरे, छोटा सा पौधा है, छोटा सा पौधा है, उसे फूल नहीं लगते, लेकिन धीरे धीरे उसको पानी देते रहना है। आम का पेड़ कितना बड़ा होता है? पौधा होता है छोटा सा। उस पेड़ को जब तक आपका पूर्ण फल लगता नहीं तब तक उसको पानी देते ही रहना पड़ता है। क्या होता है? कितने दिन तक? पहले जो आम थे 7 से लेकर तो 8-10 वर्ष तक आम के फल लगते थे, परंतु अभी जो हाइब्रिड आम हैं ये तो 2-3 साल में अब लगते हैं। ये तो बात छोड़िए, परंतु 12 वर्ष तक पानी को पूर्ण सींचते रहना है, सींचते रहना है, जब कहीं आम प्राप्त होंगे। उसके बगैर नहीं होते। धीरे धीरे धन बढ़े, धीरे धीरे सब होए, माली सींचता जावे केवड़ा, रुत आवे जब फल होए। आप सोचते होंगे कि मुझे क्यों नहीं चमत्कार होते? हाँ, मेरे पास चमत्कारों की कला क्यों नहीं आती? पूजा को क्यों हो रही है? हाँ, चिक्कू को क्यों हो रही है? ये सोचते होंगे ना, आपका दिल जलता होगा, लेकिन ये बात सोचते नहीं हो कि ये पूर्व अभ्यास का कारण है। पूर्व पिछले अभ्यास, पिछले जन्मों का अभ्यास, उसके कारण इसके लिए जो पिछले जन्मों के जो साधन है, उस साधन से अगली साधना में आप प्रवेश करते हो। पूजा के 3 जन्म हो चुके हैं, 3 जन्म हो चुके हैं, इसके कारण उससे चमत्कार होते हैं। आप सोचते हो कि हमें क्यों नहीं होते? बिल्कुल हो नहीं सकते। अभी तो हमने पहला कदम रखा है, हमने पहला कदम रखा है साधना में, कैसे हम आगे जा सकते हैं। लेकिन नहीं, उसे क्यों हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये बात गलत है। तब सबसे बड़ी साधना
3 घंटे की साधना पूर्ण परिपक्व, और आसन में स्थिर रहना है। आसन में जैसे जैसे आप स्थिर हो जाओगे तब आपकी पूर्ण साधना में आप लिंपायमान हो जाओगे, कोई प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। इसके लिए उसने कहा है दृष्टानुश्रविक विषयानुवितृष्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात जिनका प्रत्यक्ष अनुभव जिनका होता है, प्रत्यक्ष अनुभव जिनका होता है उसे दृढ़ विषय शास्त्रादि और जो समझते हैं शास्त्र और दृढ़ विषय प्राप्त होते हैं, वे अनुभविक विषय प्राप्त होते हैं। उन दोनों ही प्रकार के विषयानुसंधि और उसके चित्त के अंदर अलग प्रकार की वितृष्णा जो होती है, पुरुषों की विषय वैतृष्य वैराग्य और वशीकार सत्निक वैराग्य होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हम प्रत्यक्ष अनुभव में उतरते हैं, अर्थात वशीकार वैराग्य में उतरते हैं, हमें जीवन भर वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। वैराग्य जब एक बार कहते हैं, एक दृष्टांत है, रजनी जी का दृष्टांत है, और किसी ने कहा होगा, रजनी जी ने दृष्टांत किया है। साधु लोग बैठे थे हिमालय में, साधु लोग बैठे हुए थे, सब लोग बड़े बड़े साधु बैठे थे। उसने कहा कि मैं कब से साधना करते हैं? आप 50 साल से साधना, आप करते हो, मैं 70 साल से साधना, मैं तो 200 साल से करता हूं। ठीक है, ठीक है। सब लोग बैठे हुए थे। साधना करते करते उन्होंने कहा कि भाई आप तो 70-80 वर्ष से साधना कर रहे हैं, आप तो पूर्ण होंगे, मैं तो कहाँ पूरा हुआ हूं। क्यों नहीं? आप पूर्ण क्यों नहीं हुए? अभी तक पत्नी की याद आती है। हाँ, पत्नी की याद आ रही है, बच्चे भी याद आते हैं, और ये तो बड़ी बात है, भैंस भी याद आती है, ट्रैक्टर भी याद आता है, बंगला भी याद आता है, खेती याद आती है। हाँ उसने कहा तो भाई जिंदगी में कोई प्रकार का वैराग्य नहीं जान सकते हो, वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाते, वैराग्य प्राप्त नहीं कर पाओगे जब तक आप उन चीजों में अटके हुए हो, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता है, वैराग्य नहीं हो सकता है। हाँ, हम कहते हैं अरे गप्पे मारते मारते चिलम छकड़ी, चिलम में फंस गए, बातें करते, अरे ऐसा चमत्कार था, वैसा चमत्कार था, ये किया वो किया। अरे बाबा उनकी बातों में क्यों पड़ रहे हो? तुम पहले साधना करो। बहुत से लोग साधक करते हैं, साधु लोग बनते हैं, कुछ सिद्ध साधु रहते हैं, वे साधु बड़े ही विचार में फंसते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा चमत्कार किया। अरे बाबा इसके पास रखो, ये चीजें तुम्हारे पास रखो, सर्वप्रथम तुम क्या कर रहे हो यही बात को सुनाओ, हमें कुछ चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं। कोई प्रकार की चमत्कार की हमें कोई आवश्यकता नहीं। तब जब हम वैतृष्ण वैराग्य हम प्राप्त करते हैं, अर्थात वैतृष्ण वशीकार वैराग्य जो हम प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की अवस्था जब हम प्रकार स्थूल जो होता है, जीवात्मा हमारे शरीर में, शरीर हमारे जीवात्मा के साथ रहता है, और हमारे शरीर को नाश होते होते निसर्ग की प्रकार की संवेदना हम जब तक जानते नहीं। देखिए निसर्ग बहुत बड़ा चमत्कार है, निसर्ग बहुत बड़ा चमत्कार है। अंधश्रद्धा मिलन वाले कहते हैं कि हम जो चमत्कार है निसर्ग, इस चमत्कार को ही हम मानते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, कोई गलत बात नहीं। इस संसार में जितना भी चमत्कार है यह बहुत बड़ा चमत्कार है। चांद निकलता है, सूरज निकलता है, हवा चलती है, पानी बहता है, अनाज निकलता है, सब कुछ चमत्कार है। फिर वो कहते हैं कि इसके आगे कुछ चमत्कार कहो।
इसके आगे कुछ चमत्कार करो। अरे बाबा, वो तो चमत्कार कुछ काम का नहीं है, वो चमत्कार सब मिथ्या चमत्कार है। सच्चा चमत्कार तूने देखा ही नहीं। फूल जब खिलते हैं, खुशबू जब आती है, हजारों प्रकार की कलियां भौरे वहां पर मंडराते हैं, ये चमत्कार ही है। उससे न्यारा क्या चमत्कार करोगे? कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। संसार का सबसे बड़ा चमत्कार पूर्ण संसार ही है। और जो चमत्कार है, ये चमत्कार संपन्नता नहीं हो पाती है। जब तक हम चमत्कार के परे नहीं जा पाते, तब तक, अर्थात हमें कैवल्य स्वरूप प्राप्त नहीं हो पाता है, तब तक हम चमत्कार करते हैं। कैवल्य अवस्था में कोई चमत्कार नहीं, कोई प्रकार का चमत्कार नहीं। और वो लोग कैवल्य अवस्था को जानते हैं, परंतु वो कैवल्य अवस्था जानते नहीं हैं। वे जानते हैं परंतु जानते नहीं। गौतम बुद्ध ने कैवल्य अवस्था प्राप्त की, संत तुकाराम महाराज ने कैवल्य अवस्था प्राप्त की है, एकनाथ महाराज ने कैवल्य अवस्था प्राप्त की है, अलग अलग संतों ने कैवल्य अवस्था को प्राप्त किया है। परंतु वे उन बातों से इस संसार के व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से विक्षिप्त करते हैं। वे कहते हैं कि ये चमत्कार करके बतलाओ। ज्ञानेश्वर महाराज ने भीत चलाकर भीत चलाई, ये चमत्कार करके बतला दो। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? ये तो वही कर सकते हैं जो उसमें लीन हुए हैं, जो उसमें लीन हो चुके हैं, उन्हीं को ये चमत्कार हो सकता है। हम कोई नहीं कर पाते। तब इस प्रकार के योनियों के अंदर, जो भी योनियों में जो चमत्कार होते हैं, उसके परे जो मनुष्य योनि होती है, वह सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि इस चमत्कार को झेलने का साधन मनुष्य योनि में ही है। पशु पक्षी समस्त झेलते हैं, परंतु इस चमत्कार को समझने का साधन मनुष्य के ही अंदर है। और इस कारण इस प्रकार के जितने साधन होते हैं, वे राग उन्हें कहते हैं। अर्थात राग और काम, राग और काम, जो चीज से हम प्रेम करते हैं उसे राग कहते हैं। कोई कोई लोग उसे अनुराग कहते हैं। और काम कहते हैं हमारे शरीर के पास जितने भी, समस्त शरीर में जितने भी कलाएं होती हैं, वे सब काम रूप हैं। रजनीश ने कहा है कि काम शास्त्र समभोग से समाधि, अर्थ यह है कि समभोग से समाधि। समभोग जो है उसकी अवस्था को एकाग्रता में देखना है, उसको समाधि कहते हैं। जब तक हम उसे एकाग्रता में साधना नहीं कर पाते, तब तक हम उपभोगी होते हैं। क्या होते हैं? उपभोगी होते हैं। हम उसका भोग करते हैं, परंतु हम समान अवस्था में जब तक नहीं जा पाते, तब तक हम उपभोगी नहीं हो पाते। बात यह है कि जिस चीज को हम भोगते हैं, परंतु उसमें रममाण नहीं हो पाते, सबसे बड़ी साधना यह है। 8 प्रकार के काम हैं, अष्टमैथुन कहते हैं। कबीरदास जी ने उसे अष्टमैथुन कहा है। आंखों से देखना ये भी काम है, कानों से सुनना ये भी काम है, जीभ से बोलना ये भी काम है, मन से विचार करना ये भी काम है। अलग अलग प्रकार के काम, चित्त से, बुद्धि से, संपर्क से, ये 8 प्रकार के काम हैं। परंतु इस काम में हम एकाग्रता प्राप्त करते हैं क्या? कोई प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ, रजनीश का यही कहना था कि जब तक आप उसमें एकाग्रता नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आप मिथ्या हो, आप समाधि में नहीं। अर्थात संत सिद्धरामेश्वर महाराज ने भी यही कहा है,
सिद्धरामेश्वर महाराज का एक प्रवचन है, गुरुदेवांच्या आठवणी। गुरुदेव रानडे, आर.डी. रानडे, उनका एक किताब है, उन्होंने अपने गुरु के विषय में लिखा है। उन्होंने कहा है कि संसार जितना भी है ये पूर्ण कार्यरत है, काम युक्त है। कोई भी संसार की चीज, देखिए जिस चीज से हम प्रेम करते हैं वो चीज हमारी संलग्न हो जाती है। चित्र से हम प्रेम करते हैं वही काम है, मूर्ति से प्रेम करते हैं वही काम है। हर चीज से आप प्रेम करते हो, जब तक प्रेम करते हो प्रेम करते हो प्रेम करते हो, तब तक आप उसकी प्रेमी की अवस्था में एकाग्र होते हो, तब तक आप उस अवस्था में स्वरूपानुसंधान के अंदर एकाग्रता प्राप्त कर लेते हो। कोई भी प्रकार के काम में जब तक हम एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात वासना का अर्थ काम नहीं है। एक बात समझा देता हूं, वासना का अर्थ काम नहीं है। वासना जो होती है वह अलग होती है। काम, हर चीज से हमने प्रेम करना है, यही काम कहता है। हर चीज से प्रेम करना यही काम होता है। तब तक प्रेम करते 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 फिर प्रेम कहां तक पहुंचना चाहिए? प्रेम कहां तक होना चाहिए? प्रेम से लगन लगाना, मरने के आगे मरना। प्रेम से लगन लगाना चाहिए। प्रेम से अर्थात जब तक भगवान के स्वरूप में हमारा प्रेम जागृत नहीं होता तब तक दर्शन नहीं हो पाते, दर्शन नहीं हो पाते हैं। हम उसमें एकाग्रता में, प्रेम में संलग्न होना चाहिए। भगवान विठल जो है, क्या नामदेव महाराज को ही भगवान में दर्शन दिए हैं, दूसरों को नहीं दे पाते? ऐसा क्यों? हम प्रेमी नहीं हो पाते, हमारा उस भगवान से प्रेम ही नहीं हो पाता है। घोंगड़ी बाजार, बांगड़ी बाजार, वीणा बाजार, हाँ, ये हम ढूंढते रहते हैं बाजार में। पुस्तकें ढूंढना, ये करना, वो करना, अलग अलग जगह। कैकाड़ी महाराज का मठ देखना है, तनपुरे महाराज का मठ देखना है। अरे बाबा, जिंदगी भर मठ ढूंढोगे तो फिर भगवान का दर्शन कब करोगे? मठ ढूंढते ढूंढते आप पागल हो जाओगे, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। संत नामदेव महाराज ने एक बार ऐसा किया। दामाजी सेठ, संत नामदेव महाराज शिल्पी थे। कहीं काम से दामाजी सेठ बाहर निकले, तब उन्हें भगवान का प्रसाद देने का विचार था, परंतु बाहर जाना पड़ा। तब उसने कहा कि, माता ने कहा, ए नाम्या, नामदेव को कहा, नाम्या छोटा बच्चा था, 5-7 साल का बच्चा था। उसने कहा, बोलो माता जी क्या कहती हो? आप भगवान पांडुरंग के लिए नैवेद्य लेकर जाओ। उसने कहा ठीक है। अब कहां से निकला नैवेद्य? कहां से निकला नैवेद्य लेकर? कहां तक गए थे? नामदेव महाराज कहां रहते थे मालूम है? मंगलवेढ़ा। मंगलवेढ़े से गोपालपुरा, गोपालपुरे से पंढरपुर का मंदिर करीब 8 से लेकर 10 किलोमीटर अंतर है। 10 किलोमीटर का अंतर पैदल निकले। 8 साल का बच्चा पैदल निकला। उसने कहा कि भगवान देखा नहीं था उसने दर्शन किए नहीं थे भगवान को। भगवान विठल के लिए देने का है। उसने कहा कि कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा। उसने कहा कि चलो उसको खिला देंगे, थोड़ा अपन भी खा लेंगे, निकल जाएंगे। उसने कहा कि चलो मंदिर में गए, चलो भगवान का नैवेद्य आया है। उसने कहा कि भगवान है कहाँ? भगवान है कहाँ? ने कहा कि ये तो भगवान है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, भगवान ये नहीं है, भगवान तो मुझे जिंदा चाहिए। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने यही कहा है, माता जी ने यही कहा है, भगवान को नैवेद्य देना है। उसने कहा कि पागल हो गए हो, भगवान कभी भगवान प्रसन्न होगा क्या, सामने आएगा क्या? उसने कहा कि नहीं, जब तक सामने नहीं आएगा जब तक मैं प्रसाद नहीं दूंगा। एक बार दो बार भगवान के सामने नैवेद्य किया, भगवान के सामने सर पटकने लग गए, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। उसने कहा कि भाई क्यों रोता है? अरे नामदेव तू क्यों रो रहा है? मैं थोड़ा बाहर गया था, तेरे लिए प्रकट हुआ हूं। उसने हाँ तो फिर ठीक है, भोजन करो। भोजन किया, मुझे भी खिला दो, उसने भी खाया। अब भगवान की दोस्ती हो गई, नामदेव महाराज से दोस्ती हो गई। अब बताओ, नामदेव महाराज के कई भक्त, नामदेव महाराज जैसे हजारों पंढरपुर जाने वाले होते हैं। कितने लोग 500-500 600-600 किलोमीटर जाते हैं। नागपुर कितना दूर है? नागपुर वहां से पंढरपुर जाने के लिए कम से कम 900 किलोमीटर अंतर पर चलना पड़ता है। 500 100 500 यहाँ से इसके आगे 450 500 900 किलोमीटर चलना पड़ता है करीब। इतनी दूर दूर से लोग जाते हैं। फिर भगवान उन्हीं को क्यों नहीं मिलता, उनको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम बांगड़ी बाजार, घोंगड़ी बाजार, वीणा बाजार में घूमते हैं, दूसरी चीजों में नहीं घूमते। प्रसाद लेना है, वो करना है, ये चमक करना है, माला के लेने की माला है, अष्टगंध लेना है, बुक्का लेना। अरे बाबा, सारी जिंदगी भर चमत्कार करते रहोगे, इसमें कुछ नहीं होगा। भगवान का स्वरूप दर्शन कब होगा? तो मजभावा, तो मजभावा, तो मजभावा वेड़ो वेड़ा, कि भगवान मुझे मिल जा, तू मुझे मिल जा, तू मुझे मिल जा। तब तक प्राप्त नहीं हो पाता है। अर्थात भगवान का दर्शन जब तक प्राप्त नहीं हो पाता है, भगवान से काम बुद्धि में एकाग्रता नहीं करते, तब तक प्राप्त नहीं हो पाता है। नामदेव महाराज कामी थे। नामदेव महाराज ख्याल करो, कामी थे। भगवान एक रूपता उसने धारण की। यही बात है, उसने कहा है कि भगवान का स्वरूप जो है, जब तक काम रूपता प्राप्त नहीं हो पाती है तब तक हम भगवान का स्वरूप देखते नहीं, हमें भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं दे पाता है। भगवान दो स्वरूप से प्राप्त होता है, एक सगुण रूप से, दूसरा निर्गुण रूप से। सगुण रूप से प्राप्त होता है, परंतु भगवान हमेशा दिखता नहीं है। एक बार होता है, दो बार, तीन बार, बार बार नहीं हो पाता है। सगुण रूप से प्राप्त होता है। निर्गुण रूप से हमेशा नजरों के सामने दिखता है। ब्रह्मानंद जी ने कहा है, ब्रह्मानंद जी को भगवान का स्वरूप मालूम था, फिर भी उसने कहा कि ये नहीं देखना है, मुझे देखना है भगवान की नजर से देखना है, अपने उस स्वरूप को देखना है। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तल में बाहर फिरे गवारा। अपने स्वरूप को देखना है, और ये स्वरूप को देखने का सबसे बड़ा साधन जब तक हम नहीं करते, काम और राग, जब तक हम उसके लिए प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तब तक हमारा जो स्वरूप है इस अवस्था में प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार की अवस्था में प्राप्त होता है। विशेष आयास नहीं होते हैं, अर्थात जो परब्रह्म होता है वह भगवान के स्वरूप में प्राप्त होता है। जब हम भगवान का स्वरूप देखते हैं तो कोई प्रकार का दुख नहीं हो पाता है, कोई प्रकार का चिंतन नहीं हो पाता। परमेश्वर आमने सामने दिखाई देता है। जब तक प्रकार की चिंता होती है, कोई प्रकार का दुख होता है, भगवान प्राप्त नहीं हुआ है, भगवान प्राप्त नहीं हो पाता है। जब आपको भगवान प्राप्त हो गया, तब आपको चिंता कहां से रहेगी? चिंता नहीं रहती है, कोई प्रकार की चिंता नहीं रहती है। और इस प्रकार का संयम जो होता है, यही सच्चा मार्ग है,
भगवान के संयम के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए संयम सबसे बड़ा साधन है। और यह साधन जो होता है, उसने कहा है कि साधक के लिए वैराग्य प्राथमिक अवस्था में, अलग अलग अवस्थाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के युक्त आहार विहार, जो समस्त खाना पीना, ये इस प्रकार के, देखिए जीवन के अंदर सबसे पहला आहार और विहार। आहार और विहार, क्या खाओगे और नहीं खाओगे, क्या चीज कहां पर बैठोगे न बैठोगे, ये पहले साधक के लिए साधना करना चाहिए। जो साधक है उसने अपना पहले ही चित्त एकाग्र करना चाहिए। आहार, जो चीज का आहार करना चाहिए वही चीज का आहार करना चाहिए। अगर आप मूंग की दाल खाते हो तो मूंग की दाल खाना चाहिए, दूध पीते हो तो दूध ही पीना चाहिए, अलग अलग प्रकार की चीजें नहीं। अलग अलग प्रकार की चीजें करोगे तो आपके प्रकार ये होगा, अलग अलग प्रकार के जो, देखिए मिर्ची मसाला सब चीजें भोग लगाओगे, सब चीजें भोगोगे, तो उसके कारण शरीर में एक प्रकार का अलग अलग चीजों का संग्रह होता है, अलग अलग प्रकार का संग्रह हो जाता है। उस संग्रह के कारण शरीर में उद्दीप्त अनुदीप्त, उद्दीप्त और अनुदीप्त ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। अवस्था क्या होती है? अगर आप मिर्ची खा लोगे, मिर्ची खाओगे तो मिर्ची से आपकी काम वासना बढ़ेगी। मिर्ची, लहसुन, कांदा, जो प्याज वगैरह खाओगे तो वासना बढ़ेगी, तब आपकी साधना एकाग्र नहीं हो पाएगी। और जो साधना है विहार, किस चीज पे बैठना चाहिए, किस चीज पे नहीं बैठना चाहिए, कुछ कुछ साधकों के लिए कहा है। समस्त साधकों के, कोई साधना करता नहीं है तो उसके लिए क्या कहना है, जो करता है उसके लिए क्या कहना चाहिए। जो हम गादी के ऊपर, पलंग के ऊपर गादी, उसके ऊपर आराम से सोते हैं, उसका त्याग करना चाहिए, उन चीजों का त्याग करना चाहिए। क्योंकि आपको निद्रा, संपूर्ण निद्रा में आप व्यस्त नहीं होना चाहिए, संपूर्ण निद्रा में एकाग्रता में नहीं होना चाहिए। आप कभी भी जागोगे, जैसे ही जागोगे फिर से ध्यान में एकाग्र होना चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं है कि 3 घंटे का ध्यान करना चाहिए, आप 3 घंटे का पूर्ण ध्यान नहीं कर पाओगे, ध्यान पूर्ण नहीं हो पाएगा 3 घंटे का, एक घंटा 1.5 घंटा। अगर आप पलंग पे, बिस्तर पे सो जाओगे तो आपको सुबह तक नींद नहीं लगेगी, नींद आ जाएगी आपको, आप कभी जागरूक नहीं हो पाओगे, जागृति नहीं आ पाएगी। जब आप किसी सिंपल चादर जो है, उस चादर के ऊपर आप सो जाओगे, कोई चटाई उसके ऊपर सो जाओगे, तब आपको लगेगा कि बड़ी अलग जगह सोया हूं, बहुत परेशानी हो रही है। फिर परेशानी में आपको ऐसा लगेगा कि चलो एक काम करते हैं, अब नींद तो नहीं लग रही है, चलो ध्यान ही कर लेते हैं। नींद नहीं लगती, इसलिए तो रात भर जागते नहीं रहना चाहिए, उस वक्त ध्यान करना चाहिए, सिर्फ ध्यान। जब भी नींद टूटेगी, भले ही 2 बजे टूटे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी उसी वक्त ध्यान में एकाग्र होना चाहिए। ये साधना आपके लिए बहुत बड़ी साधना है। नहीं तो क्या कहते हैं, शाम को 7 बजे ध्यान करते हैं, 8 बजे 9 बजे सोते हैं, फिर सुबह 11 बजे तक, है ना, 11-12 तक सोते हो ना? कितने बजे तक सोते हो? हाँ, बिल्कुल सही। कब तक सोते हो? साधक का कर्तव्य है कि सबसे पहली बात, साधक ने ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होना चाहिए। कब तक? ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4 बजे।
4 बजे से लेकर तो 7 बजे तक आपका ध्यान का समय है। आपका समय क्या है? ध्यान का समय है। और यही अवस्था गलत होती है। आप कितने घंटे ध्यान करते हो? सोचो, कितने घंटे ध्यान करते हो? 1 घंटा, 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा और क्यों नहीं करते? 4 बजे से उठोगे तो 7 बजे तक ध्यान, 7 बजे नहीं तो 6 बजे तक ध्यान कर सकते हो, परंतु नहीं कर पाते। यही कारण, सबसे बड़ी गलती यही होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर जब तक ध्यान नहीं कर पाते तब तक उसको पूर्ण अवस्था नहीं हो पाती है। आप ध्यान करते हो, बहुत अच्छी बात है। ध्यान करते समय आपकी क्या अवस्था होती मालूम है क्या? आप पूरे दिन का बोझ, सर पे पूरा बोझ लेकर फिर ध्यान करते हो, याद है? पूरा दिमाग के अंदर पूरा बोझा रहता है, किसका झगड़ा, किसका कुछ, किसका प्रेम, अमुक तमुक, सब बातें, समस्त बातें विचार कर करके पूरा होने के बाद आप ध्यान करते हो, पूरे चिंतन के अंदर एकाग्र। ये अवस्था पे आप ध्यान करते हो। ध्यान लगता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उतना ध्यान नहीं लग पाता है जितना ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करोगे तो उस वक्त आपकी अवस्था अलग हो जाएगी। क्या कहता हूं? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक करो ध्यान, 7 बजे तक नहीं, 6 बजे तक। समस्त जब आपके पूर्ण इंद्रियां शिथिल होती हैं, पूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हो, तब आपको पूर्ण अवस्था प्राप्त होती रहती है। 4 बजे का समय एकाग्रता से पूर्ण समय, 4 से लेकर तो 5, 5 से लेकर तो 6, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, परंतु सुबह 4 बजे। लेकिन एक बात है, 6 बजे तक ध्यान कर लिया और फिर सो जाते हैं। हाँ, ये बड़ी गलत बात है। यही बात गलत है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। 6 बजे तक ध्यान कर लिया और आराम से 11 बजे तक सोते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको साधना करना है, जब तक साधना करना है, जिंदगी में साधना करना है, तो आप साधक करते हो, बहुत अच्छी साधना करते हो। सुबह 4 बजे से लेकर तो 6 बजे तक साधना करना ही चाहिए। शाम के समय ध्यान करते हो, परंतु सुबह का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है, ये बात है। इसके लिए भगवान परमेश्वर का जो स्वरूप होता है, यह अलग प्रकार का स्वरूप है। हमारा जो चित्त है, चित्त के अंदर उसका स्वरूप है, चित्त के अंदर स्वरूप है। मी तव जवळ हृदय वसे, भागवत में एक जगह दृष्टांत कहा है, मी तव जवळ हृदय वसे, मज पहावया जल झाले वेडे पिसे, मज पहावया जाती देशो देशे, तया पाहुनी मी गदगदा हसे उद्धवा। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं क्या कोई तुमसे न्यारा हूं? मैं तो तुम्हारे ही तन में हूं, तुम्हारे हृदय में हूं। परंतु परमात्मा हमारे शरीर में कहां पर प्राप्त हो सकता है? चित्त के अंदर परमात्मा है, परंतु परमात्मा चित्त से न्यारा है, परमात्मा चित्त से न्यारा है। तत्परम पुरुषाख्यातेर गुण वैतृष्यम, क्या कहते हैं? तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्यम, जो चित्त से न्यारा परमेश्वर देखता है उसे पुरुष ख्याति कहते हैं। जो चित्त, हमारा चित्त होता है, चित्त में परमात्मा है, उससे न्यारा परमेश्वर, हमारा चित्त है परंतु चित्त से न्यारा परमेश्वर है। क्योंकि मनो, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीजें शरीर की होती हैं, शरीर की होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये शरीर का है। मन जो होता है ये सूक्ष्म देह का होता है। ये शरीर से न्यारा आत्मा जो चित्त से न्यारा होता है
वही परमात्मा है। चित्त से अलग परमात्मा स्वरूप होता है, उसे पुरुष ख्याति कहते हैं, और उसे वैतृष्य जो होता है उसे पर वैराग्य कहते हैं, उसे पर वैराग्य कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप जो होता है, हमारे चित्त से न्यारा जो परमात्मा होता है, उसे प्राप्त करना, कहां से, किस प्रकार से उसको प्राप्त करना है? हमारे चित्त से परमात्मा न्यारा है जब तो तुमसे अलग रहता है ना, है तुम्हारे ही अंदर, तुमसे न्यारा है तुम्हारे ही अंदर, परंतु तुमसे न्यारा है। गीता में कहा है कि भगवान स्वरूप जो होता है वो उससे अलग होता है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी ने बहुत कहा है कि मैं सबसे न्यारा हूं, सबसे मैं न्यारा हूं। ना ही मस्सी गाओ, ना ही मस्सी गाओ, ना ही मस्सी कान नाक डोळे, ऐसा में फिरे आह्लाद चक्रकारी, संभाली तो सारे लहान थोड़े। मैं सबसे न्यारा हूं, मेरा नाम नहीं है, गाम नहीं है, घर नहीं, दार नहीं, मैं सबसे न्यारा हूं। और ऐसा जो होता है वो पुरुष ख्याति में प्राप्त होता है। और प्रकार जो भी चीजें होती हैं, समस्त प्रकार की चीजें, देवार्चन करना, स्नान करना, भिक्षाटन करना, ये समस्त चीजें होती हैं, ये षड ऐश्वर्य से प्राप्त होती हैं। जो षड ऐश्वर्य होते हैं उसके अंदर ये प्राप्त होती है। तब ये समस्त चीजें मैं नहीं करता हूं, ये सब चीजें मैं नहीं करता हूं। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, नाहम देहो नाहम बुद्धि नाहम चित्त अहंकार, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। नाहम बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं हूं, नाहम बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं उससे न्यारा हूं, उसकी अवस्था से मैं न्यारा हूं। और ये अवस्था से जो परे होता है वही पुरुष ख्याति में प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि परमात्मा को मैं ढूंढ रहा हूं, परमात्मा को ढूंढ रहे हो, परंतु परमात्मा को ढूंढने वाली बात नहीं है। परमात्मा अपने ही शरीर में है, परमात्मा अपने ही शरीर में है, परंतु चित्त से न्यारा है। परमात्मा चित्त से न्यारा होता है, यही बात है। और यही बात जो है, इस बात को जानने के लिए सबसे बड़ी बात है, पुरुष ख्याति की बात होती है। पुरुष ख्याति, जब तक हम पुरुष ख्याति में नहीं प्राप्त होते हैं तब तक हम उस अवस्था से न्यारे नहीं हो पाते। हम उस पुरुष ख्याति जब तक प्राप्त नहीं हो पाती है, जब तक हम उससे अवस्था से न्यारे नहीं हो पाते, जब तक हम पुरुष ख्याति में विलीन नहीं हो पाते, तब तक हम उस परम पुरुष को जान नहीं पाते। परम पुरुष जो होता है उसे हम जान नहीं सकते। और ये जो है परमेश्वर के प्राप्ति का जो साधन है, अलग अलग प्रकार के साधन, सबसे बड़ा मुख्य साधन है योग। सबसे बड़ा साधन योग साधन है। योगश्च चित्त वृत्ति निर्धाह, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को पूर्ण शांत करना और वही स्वरूप को प्राप्त करना, पुरुष ख्याति प्राप्त हो जाती है। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री नामदेव तुकाराम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की